नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। तो आज मैं कहीं एक कोट पढ़ रहा था। वो कोट कुछ इस प्रकार से है दैट इफ़ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कहीं खो गए हैं, आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इसका जवाब जो है वो है एजुकेशन। आपको नई जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ तो ये इस प्रकार से है कि कई बार हमारे काम में, हमारे जीवन में, हमारे सेल्स कॉल्स में हम किसी एक जगह पर अटक जाते हैं जहाँ पे जाके हमें लगता है कि अब इसके आगे मुझे रास्ता पता नहीं है। तो उस केस में नई जानकारी जो है वो मेरे लिए रास्ते खोल सकती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक सेल्स कॉल पे हूँ और मुझे सब कुछ अच्छी तरह आता है। मैं प्रॉस्पेक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैं नीड एनालिसिस अच्छा कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट भी अच्छा समझा देता हूँ, लेकिन मुझे क्लोजिंग नहीं करना आती। क्लोजिंग के टाइम पे जाकर मेरा कॉल जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है या पोस्टपोन हो जाता है। तो उस केस में अगर मैं पता करूँ कि बेस्ट क्लोजिंग टेक्निक्स क्या है और मैं उनकी जानकारी हासिल करूँ कि क्लोजिंग के लिए सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं दुनिया में सेल्स कॉल क्लोज करने के, तो जब मैं कोई नई जानकारी हासिल करता हूँ तो इससे मेरे लिए आगे के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस पार्ट को। आगे कोट और भी है। तो ये कहता है कि इफ़ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन, इफ़ यू आर एजुकेटेड द आंसर इज एग्जीक्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, नॉलेज तो मिल जाता है लेकिन उस नॉलेज को लोग अप्लाई नहीं करते, उस नॉलेज को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो एक कोट में कहीं पढ़ रहा था, द पर्पज ऑफ नॉलेज इज नॉट नॉलेज, द पर्पज ऑफ नॉलेज इज एप्लीकेशन। तो अगर मैंने कुछ सीखा है और उसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। जानकारी का होना और ना होना दोनों समान है। अगर मैं उसको अपने काम में ला नहीं रहा हूँ, उसको मैं कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी तक का कोट जो है आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इफ़ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन, इफ़ यू आर एजुकेटेड द आंसर इज एग्जीक्यूशन। और फिर इस कोट में वो कहते हैं कि इफ़ यू आर एग्जीक्यूटिंग द आंसर इज कंसिस्टेंसी। अब ये जो तीसरा है ये और मुश्किल है। नॉलेज हासिल करना आसान है, उसको एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। और एग्जीक्यूशन भी आप करने लग जाए तो जो तीसरी चीज़ है वो थोड़ी सी और टफ है, जो हर आदमी नहीं कर पाता, और वो है कंसिस्टेंसी। सो व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द आंसर इज कंसिस्टेंसी। यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ जान ली, उसको मैं अपने काम में अप्लाई कर दिया और मैं उसको लगातार करता रहूं, बार बार उसको प्रैक्टिस करता रहूं, तो वो कंसिस्टेंसी जो है उससे मुझे रिजल्ट जो है मिलने शुरू हो जाएंगे और एक समय के बाद वो मेरे जीवन का पार्ट बन जाएगा। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू मेक अ हैबिट इट टेक्स 21 डेज, एंड इफ़ यू वांट टू मेक अ लाइफस्टाइल इट टेक्स 90 डेज। आप 90 दिन तक कोई काम लगातार करते रहेंगे, छोटा काम, वो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। एक समय के बाद आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तरह से इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर से कोट आपके रिपीट कर देता हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल है कि इफ़ यू आर लॉस्ट द आंसर इज एजुकेशन, if you are educated the answer is execution, and if you are executing the answer is consistency। अगर ये तीन चीज़ें किसी व्यक्ति ने कर ली अपने जीवन में, किसी भी काम में कर ली, तो उसको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।